और इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे कंप्लीट फूड ऐप विदिन 10 to 15 मिनट्स। तो बिना किसी देरी का चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे किसी भी ऐप के यूआई को 10 से 15 मिनट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे फूड ऐप को। आप किसी भी ऐप के यूआई को 10 से 15 मिनट में या उससे भी कम टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें सर्च करना है फ्लटर लाइब्रेरी। इसमें हमें बहुत सारा फ्लटर का लाइब्रेरी मिल जाता है, मीन्स टेम्पलेट मिल जाता है, जिसको हम सिंपली कॉपी और पेस्ट करके किसी भी ऐप के यूआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा सेक्शन। अगर हम यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं कि यूआई किट्स, ऑथेंटिकेशन, ई कॉमर्स, आप बहुत सारा है इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक चैट ऐप, तो इसमें देख सकते हैं कि चैट ऐप का फ्री आपको मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे फूड ऐप को, जो कि ऐप स्क्रीन के अंदर आपको फूड ऐप के सेक्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो किसी भी ऐप को यहाँ किसी भी ऐप के यूआई को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आ गया कि फूड ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, और इसका कोड हमें यहाँ पे नीचे मिल रहा है। और अगर हम इस पे जाए तो इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी कोड का यहाँ पे ऑप्शन आ गया और यहाँ से सीधे हम कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी करने से पहले हम सबसे पहले फ्लटर में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी के अंदर आ करके यहाँ पे हम सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा होम। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे स्क्रीन, और स्क्रीन के अंदर सबसे पहले हमारा कौन सा स्क्रीन है, यहाँ पे हमारा स्क्रीन है ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। तो यहाँ पे जाना है और हमें स्क्रीन क्रिएट कर और ऑन बोर्डिंग स्क्रीन क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ से कट कर देना है। और इस पे जाए तो यहाँ पे सिंपली लिख के आ रहा है कि कॉपी कोड, तो यहाँ से सीधे हम कॉपी कर लिए कोड को। और यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और ये नीचे में भी हमारे पास, तो आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। और इसके आउटपुट को देखने के लिए हम इस ऑन बोर्डिंग स्क्रीन को मेन स्क्रीन से कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मेन स्क्रीन में हमें जाना है और यहाँ से अनवांटेड कोड, जो बॉयलर प्लेट कोड पहले से लिख के आता है, उसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉल कर लेना है ऑन बोर्डिंग स्क्रीन को। अब हम यहाँ पे सिंपली एमुलेटर को रन कर लेते हैं। दूसरा स्क्रीन को भी कॉपी करके ला लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा स्क्रीन है। तो आप चाहे तो जितना भी जो आपको स्क्रीन शो कराना है वो सारे इस ऐप का स्क्रीन ला सकते हैं। अभी इस स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे अभी हम सारे स्क्रीन को कॉल करके लाएंगे। ये हमारा नेट स्लो चल रहा है, इसके वजह से ये स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। और इस स्क्रीन का नाम है फूड ऐप रीसेट ईमेल पेज। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, रीसेट ईमेल कॉपी। और यहाँ पे जा करके हम एक स्क्रीन फिर से क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा होगा। और यहाँ पे मेक श्योर करें कि ये कैपिटल लेटर में ना हो, ये स्मॉल लेटर में हो। ईमेल, और ऐसे ही करके हमें सारे स्क्रीन के कोड को कॉपी कर लेना है 1 by 1। और यहाँ पे हमें ये पेस्ट कर देना है। ऐसे ही हमें 1 by 1 करके सारे स्क्रीन के कोड को कॉपी कर लेना है।
यहाँ पे हम अपने ऐप को पहले रन कर लेते हैं इसका आउटपुट देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने एमुलेटर ऑन करके इस एमुलेटर पे ऐप को रन कर लिया है और यहाँ पे हमने दो स्क्रीन को भी ला लिया है, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन और रीसेट ईमेल स्क्रीन। नो अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्क्रीन हमारा क्या है। नेक्स्ट स्क्रीन हमारा है साइन इन पेज का। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक और स्क्रीन क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा साइन इन स्क्रीन। और हमें यहाँ से कोड भी लाना है और सिंपली नीचे जाके ये कॉपी कर लेना है। नो अभी हमें ये डिपेंडेंसी इसमें ऐड करना होगा फ्लटर एसवीजी के लिए। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, सिंपली हमें अपने टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे फ्लटर ये डिपेंडेंसी हमें ऐड करना है, क्योंकि ये फ्लटर का एक्सटर्नल जो डिपेंडेंसी ऐड करते हैं वो है। और यहाँ पे एसवीजी इमेज यूज करने के लिए इसे इंपोर्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीन से हमारा जो एरर आ रहा था वो कम्प्लीटली अब गायब हो चुका है और देख सकते हैं कि हमारा ये स्क्रीन भी आ चुका है, गेट स्टार्ट का स्क्रीन। नो अभी हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी इस पे हमने कोई भी इवेंट अप्लाई नहीं किया है कि वो ऑन क्लिक ऑन प्रेस हमने नहीं इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ से हम डिबग बैनर को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही बारी बारी हम सारा स्क्रीन को ये कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से कैसे लिंक करना है वो भी हम देखेंगे। बट पहले हम सारा स्क्रीन को यहाँ पे सारे कोड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फिल्टर स्क्रीन, रेस्टोरेंट फिल्टर स्क्रीन है हमारा। तो यहाँ पे हमें एक और स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे ही बारी बारी करके हम सारा स्क्रीन कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट। आपको भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेना है सारे स्क्रीन के लिए।
हमने सारा का सारा यहाँ पे स्क्रीन क्रिएट कर लिया है और हमने सारे कोड को भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब हम एक दूसरे को लिंक करेंगे। अभी अगर देखें गेट स्टार्ट पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीड हो गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम जाए तो हमको सबसे पहले हमको हम यहाँ पे सारे स्क्रीन को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं पहले, और सबसे पहले हम जाएंगे गेट स्टार्ट स्क्रीन पे। तो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन था हमारा, हाँ, तो इस पे जैसे ही गए हम और हम यहाँ पे देख लेते कि हमारे पास क्या क्या स्क्रीन था और इसके बाद हमें कौन सा स्क्रीन, इसके बाद हम शो कराएंगे हमारा साइन इन स्क्रीन। जैसे ही इस पे क्लिक करेगा उसके बाद हम यहाँ पे नेविगेट करवाएंगे साइन इन स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्ट, ये रहा हमारा गेट स्टार्ट बटन जो कि ये है, और यहाँ पे हम कमेंट्स भी लिख देते हैं। और इसके इवेंट्स पे, इसके ऑन प्रेस पे हम कहाँ पे यूजर को नेविगेट करवाएंगे, साइनिंग स्क्रीन पे। तो हम नेविगेटर का यूज करेंगे। तो हम कहाँ पे नेविगेट करवा दिए, गेट स्टार्ट पे क्लिक करते ही साइन अप स्क्रीन पे। अब अगर हम इस पे स्टार्ट करें, गेट स्टार्ट करें, तो आप देख सकते हैं इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे साइन इन स्क्रीन पे। जैसे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि साइन इन स्क्रीन पे आ गए हैं, साइन अप स्क्रीन पे आ गए हैं। और साइन अप स्क्रीन पे हमें यहाँ पे कुछ इशू शो हो रहा है कि हमें यहाँ पे ये आइकन्स नहीं शो रहा है, कनेक्ट विथ फेसबुक, कनेक्ट विथ गूगल। और यहाँ पे एक, हाँ, तो पहले हम इसी को सोल्व कर रहे हैं कि क्यों हमारा ये आइकन शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। और इस साइन अप पे हम क्लिक करवाने के बाद यूजर को कहाँ पे नेविगेट करवाएंगे, होम स्क्रीन पे। तो ये हमारा साइन अप स्क्रीन का बटन यहाँ पे हमको मिल चुका है। तो यहाँ पे हम नेविगेट करवा देते हैं पहले होम स्क्रीन पे यूजर को। तो उसका नाम होगा फूड ऐप होम स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम होम स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। और हमारा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लग रहा है। और हमें क्या करना है, और इसके बाद हमें गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या कराना होगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है। तो इस बटन पे, इस साइन इन के बटन पे हम क्लिक करते ही यूजर को कहाँ पे भेज देंगे, लॉग इन स्क्रीन यानी कि साइन इन स्क्रीन पे। अगर यूजर के पास ऑलरेडी स्क्रीन है तो ऑफकोर्स वो साइन इन स्क्रीन पे जाएगा, अगर वो साइन अप कर रखा है तो। इसके लिए हम ये हमारा साइन अप था। आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं, कंट्रोल ऐप का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे हमें साइन इन का बटन मिल चुका है जो कि ये टेक्स्ट स्पैन में है, ये ऑलरेडी साइन इन हैव अकाउंट, जो कि ये लाइन है। और यहाँ पे ये रिच टेक्स्ट का यूज किया है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, इस पे यहाँ पे ऑलरेडी है वैसे लगा हुआ। तो हम साइन इन पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, नेविगेटर से उस रिप्लेसमेंट करवाएंगे कहाँ पे, साइन इन स्क्रीन पे। तो अगर हम जैसे ही अब इस बटन पे क्लिक करें साइन इन पे, तो आप देख सकते हैं कि हम साइन इन स्क्रीन पे आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है,
पुश रिप्लेसमेंट किया है। तो अभी हमें और यहाँ पे आने के बाद हम जैसे ही साइन इन पे क्लिक करें तो हमें कहाँ पे फिर से चले जाना चाहिए, इस साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद हमें होम स्क्रीन पे चले जाना चाहिए। और अगर यूजर के पास डू नॉट हैव एन अकाउंट है, अगर यहाँ पे यूजर के पास अगर अकाउंट नहीं है, तो अगर ये क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें तो हम फिर से साइन अप स्क्रीन पे चले जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले यहाँ पे साइन अप स्क्रीन पे जाएंगे। तो ये साइन अप स्क्रीन तो है ही, हम इसके क्या करेंगे, इस पे अगर कंट्रोल के साथ प्रेस करें, एक मिनट, इस पे अगर कंट्रोल के साथ जाए तो हम साइन इन स्क्रीन पे, अगर हम जैसे ही साइन इन स्क्रीन पे आए तो साइन इन स्क्रीन हमारा ये है और इसका कोड ये रहा। तो अगर हम इस साइन इन स्क्रीन पे जाएं और क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपल कंट्रोल ऐप करें और यहाँ पे सर्च करें क्रिएट एन अकाउंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है। और हम इस पे क्या करेंगे, इस पे हम नेविगेट करवाएंगे फिर से साइन अप स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे हम साइन अप स्क्रीन के अंदर अगर इस पे क्लिक करें क्रिएट एन अकाउंट पे, तो साइन अप स्क्रीन पे हम चले जाएंगे। और इस साइन इन के बटन पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि नेविगेट हो जाए फिर से कहाँ पे, अगर यूजर ये हो गया है, अगर साइन इन कर लिया है तो कहाँ पे नेविगेट होना चाहिए, होम स्क्रीन पे। तो हम इसको होम स्क्रीन पे नेविगेट करें। इस पे भी अगर आपको ये नहीं मिल रहा है कोड तो आप सिंपल यहाँ पे कंट्रोल ऐप से फाइंड कर सकते हैं साइन इन। और हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया, और यहाँ पे एक बार ऐप बार में हमें साइन इन मिला है। और इस ड्रॉप डाउन के हेल्प से आप देख सकते हैं कि ये साइन इन कहाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें साइन इन का बटन मिल चुका है। और इस साइन इन के बटन पे जैसे ही क्लिक होना चाहिए तो यूजर को कहाँ पे नेविगेट कराना है, हमें होम स्क्रीन पे फिर से यूजर को नेविगेट करवा देना है। तो हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे ये वैलिडेट कर रहा है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो अभी ये कुछ भी नहीं हो रहा है। बट हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, इस ऑन प्रेस पे ही यहाँ पे हम लगा देते हैं नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यूजर को बैक नहीं आना है। उसके बाद अगर होम स्क्रीन से बैक करे तो हमें फिर से वापस से ये साइन इन स्क्रीन पे नहीं आना है, इसलिए हम यहाँ पे पुश रिप्लेसमेंट का यूज कर रहे हैं। और ये होम स्क्रीन यहाँ पे हमारा आ नहीं रहा है, क्या रीजन हो सकता है, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट ये। और यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हमने डाला कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कहाँ जाना है, होम। तो ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। हम इसको ऊपर में ही लिख रहे हैं। होम स्क्रीन तुम्हारे पास पहले से पड़ा है, तो हम इसका नाम देख लेते हैं कि क्या है। ओके, फूड ऐप होम स्क्रीन इसका नाम, इसी वजह से हम इसको यहाँ पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, फूड ऐप होम स्क्रीन, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। नो, आप देख सकते हैं अगर जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें तो हम इस साइन अप स्क्रीन पे आ चुके हैं हम। और जैसे ही ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे करें तो इस साइन इन बटन पे क्लिक करें तो हम साइन इन स्क्रीन पे आ चुके हैं। और अगर इस साइन इन स्क्रीन पे, और इससे पहले हम इस पे क्लिक करने से पहले हम इस स्क्रीन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा आइकन शो नहीं हो रहा है, कि जबकि अगर हम इसमें देखें तो हमारा ये फेसबुक और गूगल का आइकन शो हो रहा है, बट इस स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है। तो हम चेक कर रहे हैं कि साइन अप स्क्रीन पे हमारा फेसबुक और गूगल का आइकन क्यों नहीं शो हो रहा है।
और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें एक फोल्डर का पाथ दे रहा है जो कि हमारे लोकल फोल्डर में होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम क्रिएट करते और इस फेसबुक और एसबीजी को डालना था, हमारा साइन इन के अंदर जो हो रहा है यूज, हम इसी को ला लेते हैं यहाँ से। एसबीजी है हमारा ये, यहाँ पे ये फेसबुक के लिए है, ये गूगल के लिए है, तो हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे कैसे यूज कर रहा है वो भी देख लेते हैं। ये है, तो इसमें कैसे फॉरगेट पासवर्ड, और हमें इस फॉरगेट पासवर्ड पे भी अभी एक स्क्रीन को कॉल करना है, अभी हम करेंगे। पहले हम ये आइकन शो करा लेते हैं। फिर से हम सर्च कर लेते हैं आगे ये कनेक्ट विथ एस, और यहाँ पे ये क्या किया है SVG पिक्चर डॉट स्ट्रिंग, और इसके अंदर इसको ये कॉल कर लिया है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हम इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस दोनों को कॉल ये सेलेक्ट कर ले रहे हैं। कंट्रोल C कर लिए हम इस गूगल, और हम अपने साइन अप स्क्रीन के अंदर जाएंगे और सबसे नीचे ये हम आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस कॉन्स्ट को हटा देंगे यहाँ से। और यहाँ पे भी हम सर्च कर लेंगे कनेक्ट विथ, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, SVG डॉट स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे, क्या था, फेसबुक आइकन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्ट्रिंग कर देंगे और यहाँ पे गूगल आइकन को कॉल कर लिए। और अगर हम फिर से जाएं साइन अप स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारा फेसबुक और गूगल का आइकन शो हो चुका है। और हमें क्या करना है, साइन इन स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड का बटन है, बटन नहीं ये टेक्स्ट है, इसको भी हम बटन बनाएंगे ताकि जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें तो हम फॉरगेट पासवर्ड के स्क्रीन पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले से भी एक ये स्क्रीन बना रखा है जो कि हमने वहीं से कॉपी किया था। और ये था हमारा क्या, रीसेट ईमेल स्क्रीन। तो इस स्क्रीन पे हम नेविगेट करवाएंगे क्रिएट एन अकाउंट, फॉरगेट पासवर्ड पे। तो हम सिंपली चलते हैं साइन इन स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे हम फाइंड करते हैं पहले कि यहाँ पे कहाँ है हमारा फॉरगेट पासवर्ड। और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फॉरगेट पासवर्ड है और ऑलरेडी ये गेस्चर डिटेक्टर से रैप है। तो हमको क्या करना है, बस इस ऑन प्रेस के अंदर आना है और फिर से यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट करना है और इसके अंदर हम पास चले जाएंगे कहाँ पे, इसका हम फिर से नेम देख लेते हैं ताकि कोई एरर ना आए। ये क्या था, रीसेट ईमेल स्क्रीन। तो इसका अगर हम नाम देखें तो यहाँ पे क्या है, रीसेट ईमेल सेंट स्क्रीन, और यही हमें यहाँ पे कॉल करना होगा। तो हम यहाँ पे कॉल कर लिए और ये कॉल करने के बाद हमें इसको इस स्क्रीन के अंदर इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली, तो ये हमारा पैरेंथेसिस लगाना हम यहाँ पे भूल चुके थे और यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। अगर हम देखें हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, पुश रिप्लेसमेंट कर दिए हैं क्या, हाँ यहाँ पे हम सिर्फ पुश करेंगे अगर हमने पासवर्ड पुश, हाँ। तो अगर हम अब यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हम इस स्क्रीन के फॉरगेट पासवर्ड वाले स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। और अगर हम इस यहाँ से बैक भी आ सकते हैं और अगर क्रिएट न्यू पे जाए तो क्रिएट साइन अप स्क्रीन पे आ जा रहे हैं और ऑलरेडी हमारे अकाउंट पे जा रहे हैं तो इस पे जा रहे हैं। और अगर अभी हम साइन इन के अंदर इस साइन इन बटन पे क्लिक कर दें तो हम फिर से होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा डाटा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है क्योंकि हमारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं ओवरव्यू क्या क्या स्क्रीन था। हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया। अब नो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये फिल्टर वाला सेक्शन, जो कि हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखें अगर होम, तो हम यहाँ पे क्या करें, साइन अप साइन इन सारा का काम हो चुका है, रीसेट एमएल का भी काम हो चुका है। अभी हम होम स्क्रीन के अंदर है, और होम स्क्रीन के अंदर हमें ये फाइंड करना है कि कहाँ पे ये फिल्टर है। तो अगर हम नीचे जाएं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली कंट्रोल ऐप से फाइंड भी कर सकते हैं, और इस फिल्टर पे हम क्लिक करने पे हम नेविगेट करवाएंगे यूजर को फिल्टर वाले स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे हमें फिल्टर स्क्रीन मिल चुका है, और अगर हम सिंपली कंट्रोल एस करें, अब आप चेक करें हम, तो जैसे ही फिल्टर पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये हम फिल्टर स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। और ये हमारा बस यूआई पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस ऐप को हम फुली फंक्शनल बनाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। नो, अभी हम फिल्टर पे देखते हैं, फिल्टर पार्ट हमारा, और यहाँ पे हमने पुश किया है, इसी वजह से हम सिंपली बैक बटन के हेल्प से बैक भी आ जा रहे हैं। नो, अब हम देख रहे हैं कि और हमारा क्या क्या सब स्क्रीन, और यहाँ पे एक स्क्रीन हमारा है अकाउंट सेटिंग का। तो हम देख रहे हैं कि अकाउंट का सेटिंग हमें यहाँ से कहाँ पे करना होगा। तो हम इसमें देख लेते हैं एक बार, कोई प्रोफाइल का आइकन वगैरह था क्या इसमें। यहाँ पे कोई प्रोफाइल का आइकन तो था नहीं, तो हम इस अकाउंट वाले सेटिंग को कॉल करेंगे। इस सैन फ्रांसिस्को पे क्लिक लगाएंगे हम, और कहाँ पे नेविगेट करवाएंगे यूजर को, ऐप सेटिंग के अंदर। तो चलते हैं सैन, ये है, बट ये सिंपल टेक्स्ट ही था। तो ओके, हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इसको हम कॉल करेंगे अभी, जोड़ ऑर्डर, और हमारा ये स्क्रीन का भी काम हो चुका है हमारा। और यहाँ पे एक स्क्रीन हमसे मिस हो गया, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ये स्क्रीन भी हमने यहाँ पे कॉल किया था। फॉरगेट पासवर्ड अगर आपको याद होगा, तो अगर हम अभी फिर से ऐप को रीस्टार्ट करें, तो हम वहाँ पे जाके एक बार चेक कर रहे हैं। अगर हमने कॉल किया है तो उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। और अगर हम साइन इन के अंदर जाएं और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, तो यहाँ पे जो हमने कॉल कर लिया है ना, वो है हमारा सेंड अगेन। जबकि हमें यहाँ पे, हम सबसे पहले फिर से जाएंगे साइन इन स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे रिसेंट के जगह पे हम कॉल करेंगे फॉरगेट, और अगर हम यहाँ पे रिसेट ईमेल स्क्रीन, रिसेंट वाला था, यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन हमने वहां से कॉल किया था। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, और साइन इन पे जाके अभी हम यहाँ पे जो कर रहे थे, अभी इसको हम कॉल कर लेते फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन कोड। हमने यहाँ पे सिंपली इसको इंपोर्ट कर लिया, और अगर हम फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें आएगा कि अपना ईमेल, जो आपका ईमेल है वो एंटर करके, और यहाँ पे आप रिसेट पासवर्ड करते हो। हम इस रिसेट पासवर्ड पे हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई स्क्रीन है या नहीं। तो रिसेट पासवर्ड, तो रिसेट पासवर्ड पे हम क्या करेंगे, रिसेट ईमेल का ये जो ये स्क्रीन है, रिसेंट ईमेल जो है वो हम कॉल कर लेंगे। तो हम कहाँ चलेंगे अभी, फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन के अंदर। आप कंट्रोल प्रेस करके भी जा सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रिसेट ईमेल पे हम रिसेट ईमेल को कॉल कर लेंगे, जो कि हम पहले स्क्रीन पे इसको कॉल कर रहे थे। तो अगर हम जाए यहाँ पे, तो हमें एक बटन मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च भी कर रहे हैं, यही है हमारा रिसेट पासवर्ड, ये हमारा बटन है। और इस बटन के क्लिक पे अगर हम अभी देखें, तो एक मिनट, इस अभी अगर हम इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है इस पे। बट अभी हम इस पे लगाएंगे नेविगेटर डॉट पुश करेंगे हम सीधे यहाँ पे अभी, ताकि यूजर बैक भी आ पाए।
और कहाँ पे हमको भेजना है, रिसेंट, क्या था इसका नाम, एक बार रिसेट ईमेल स्क्रीन, आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या नाम रखे हैं। तो हम सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे और इस स्क्रीन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा, तो हम इसको सिंपली इंपोर्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक हमारा पैरेंथेसिस डिलीट हो गया, तो वो भी हम लगा दिए यहाँ पे। और नो, अगर आप देखें कि रिसेट स्क्रीन बटन पे हम पे क्लिक किया है, तो वो हम फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन पे आ चुके हैं। और अगर आप चाहे तो खुद से और भी स्क्रीन बना के सेंड अगेन पे जाके फिर से यूजर को सेंड करवा सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऐसा। सिंपली अब हम नेविगेट करेंगे होम स्क्रीन पे, जो कि साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। हमने फिल्टर वाला भी पार्ट कर लिया है कंप्लीट। नो, अब हम इसमें देख लेते हैं, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अभी ये बाकी। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और हम इस वाले, अगर हम इस वाले सेक्शन पे जाए, एक मिनट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमें इसके बाद कौन सा स्क्रीन शो कराना है। और सर्च का भी कोई फीचर यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंटेड तो है नहीं, तो सर्च वाला हम कहाँ कॉल करेंगे। ये स्क्रीन भी अभी हमने बस ये होम स्क्रीन कॉल किया है। और अगर हमने ये दोनों भी इम्प्लीमेंट कर, और सर्च वाला इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड ऐप रेस्टोरेंट के अंदर हमें एक सर्च का आइकन मिल रहा है, उस पे हम इस स्क्रीन को कॉल कर लेंगे। इससे पहले हमें ये स्क्रीन कॉल करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीचर पार्टनर्स है, तो यहाँ पे एक बटन भी है फीचर पार्टनर्स का, तो हम उस पे क्लिक करने के बाद इस फीचर वाले पे हम क्लिक कर देंगे। अगर हम होम स्क्रीन के अंदर जाएं अभी, तो यहाँ पे फीचर पार्टनर्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस क्लिक पे हम फीचर पार्टनर स्क्रीन पे हम नेविगेट करवाएंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर, ये फॉरगेट का काम हो चुका है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे फीचर पार्टनर्स। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फीचर पार्टनर्स का ये आ चुका है और इसके अंदर ऑन प्रेस भी इम्प्लीमेंटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे नेविगेटर के हेल्प से पुश करेंगे। और कहाँ पे हम जाएंगे, पार्टनर्स करके यहाँ पे अगर हमने कुछ बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्रीन है जो कि है रेस्टोरेंट। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है फीचर्ड स्क्रीन। तो हम अगर इसको कॉपी करें यहाँ पे और इस होम स्क्रीन के फीचर वाले बटन पे आके हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे। और कॉल करने से पहले इसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा। और जैसे ही हमने इंपोर्ट कर लिया और कंट्रोल एस हमने प्रेस किया, तो अगर आप हम देखें कि अगर हम इस पे क्लिक करें फीचर पार्टनर्स के ऊपर पे, अभी हमारा नेट स्लो चल रहा है, इसी वजह से आपको थोड़ा सा ये शो होने में लेट हो सकता है। अगर हम इस पे क्लिक करें फीचर पार्टनर्स पे, नो, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने फीचर पार्टनर्स पे तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे फीचर पार्टनर्स के अंदर आ चुके हैं। और ये हमारा डमी डाटा है, तो इसीलिए एक ही डाटा बार बार शो हो रहा है। बट यहाँ पे हम ये तो नहीं चाह रहे थे फीचर पार्टनर क्लियर ऑल। अगर हम क्लियर ऑल पे जा रहे हैं तो हमें ये डिसमिल रहा है। बट हम अगर यहाँ पे चेक करें तो हमें हमें बेसिकली यही स्क्रीन चाहिए था। और ये इस आइटम के ऑन क्लिक पे हम इस स्क्रीन को कॉल कर सकते हैं। और इस स्क्रीन को हम कॉल करेंगे, एक मिनट हम देख लेते हैं इस स्क्रीन को कहां से कॉल कर सकते हैं।
इस आइटम के क्लिक पे हम इस स्क्रीन को कॉल कर लेंगे। तो चलते हैं, इस इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा होम स्क्रीन हो गया, और इस होम स्क्रीन के इस आइटम के क्लिक पे हम इस स्क्रीन को कॉल करेंगे, जो कि जिसका नाम क्या है, रेस्टोरेंट डिटेल पेज। तो रेस्टोरेंट डिटेल पेज को हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, होम स्क्रीन के अंदर हैं अभी हम, और अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हमें और भी नीचे में कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे हमें ऑल रेस्टोरेंट का ये ऑप्शन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑल रेस्टोरेंट के क्लिक पे हम रेस्टोरेंट वाले स्क्रीन पे नेविगेट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कंट्रोल ऐप से कि कहाँ पे है ये ऑल रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है। तो अगर हम इसके क्लिक पे जाएं तो हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश, यहाँ पे हम नेविगेट करवाएंगे। इधर हम देख लेते कि हमारे स्क्रीन का क्या नाम था। ये देखते रेस्टोरेंट डिटेल स्क्रीन है, इस पे हम यूजर को नेविगेट करवाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके स्क्रीन के नेम को कॉपी कर लेंगे और होम स्क्रीन आ करके यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेंगे। और यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस भी लगाना होगा, और सेव करने से पहले इसे इंपोर्ट भी करना होगा हमें। तो अगर हम कंट्रोल एफ करें और अगर हम इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हम ये आ चुके हैं डिटेल के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं रेस्टोरेंट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे सारा ये फंक्शनल है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सर्च के क्लिक पे हम सर्च वाले स्क्रीन पे भी नेविगेट करवाएंगे। तो अभी हम कौन से स्क्रीन पे थे, रेस्टोरेंट डिटेल स्क्रीन पे। तो हम कंट्रोल के साथ अगर इसे प्रेस करें तो हम इस स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं, जो कि ये अभी हमारा करेंटली स्क्रीन शो हो रहा है। और हम इस सर्च वाले के क्लिक पे, जो कि हमारा ये सर्च आइकन एसवीजी है, ये सर्च आइकन, ये हमारा है ये सर्च बटन, और इसके क्लिक पे हम नेविगेट करवाएंगे। क्या है ये स्क्रीन हमारा, ये सर्च वाला है। तो हम सर्च वाले पे, तो यहाँ पे हमने सर्च डिटेल स्क्रीन भी हमारा है, तो हम इसके सर्च स्क्रीन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। और उससे पहले क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट भी करना होगा रन करने से पहले। और हम कंट्रोल एफ करें और अगर हम इस सर्च पे क्लिक करें तो देख सकते हैं कि अभी हम आ चुके हैं इस सर्च वाले स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप। तो अभी हम यहाँ पे पुश करके आए हैं, तो हम बैक भी जा सकते हैं बैक बटन के हेल्प से। और हम अगर यहाँ पे देखें तो हमने मैक्सिमम ये स्क्रीन भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। हमने ये और हमने ये ऑर्डर वाली अभी नहीं किया, और हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और ये हमने ये स्क्रीन कॉल नहीं किया, जो कि हमारा है, जो कि आइटम के क्लिक पे शो हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए किसी भी आइटम पे, जैसे कि बेस्ट पिक है, या अगर हम नीचे जाएं, ये ऑल रेस्ट, एक बार हम देख लेते कि पहले क्या है हमारा, ये कौन सा, ये आइटम का ही डाटा शो कर रहा है बेसिकली। तो हम इस स्क्रीन का नाम देख लेते हैं, क्या था, ऑर्डर पेज। अरे ये ऑर्डर पेज कैसे हो सकता है ना, ऑर्डर पेज। तो ये हमारा इस स्क्रीन का नाम था एड टू ऑर्डर पेज स्क्रीन। तो हम जैसे ही किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो हम इसको नेविगेट करवा देंगे उस वाले स्क्रीन पे। तो अभी हम होम स्क्रीन के अंदर ही हैं, होम स्क्रीन के अंदर ही इस आइटम्स के ऊपर अगर हम होम स्क्रीन के अंदर जाएं और इस आइटम्स को देखें हम, ये क्या है, रेस्टोरेंट बिग कार्ड। तो ये है रेस्टोरेंट
पहले तो हम इसको यहाँ से काट के हटा रहे हैं। हाँ, ये है वो रेस्टोरेंट बिग कार्ट का जो ये बात कर रहा है, ये वही रेस्टोरेंट बिग कार्ट है जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें कहाँ लगाना है, रेस्टोरेंट इन्फो कार्ड। ये हमारा ऑलरेडी बिग कार्ड का ये डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम कॉल कर सकते हैं, और जो कि ऑलरेडी ऊपर में कॉल हो रहा है हमारा। और हमें यहाँ पे ऑन प्रेस लगाना है इन कार्ड के ऊपर में। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि बिग कार्ड के अंदर में कोई ऐसा ऑन प्रेस, हाँ तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ऑन प्रेस ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर हम इस देखें कि ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, लाइन नंबर 89 पे हमें जाना होगा। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कॉल हो रहा है रेस्टोरेंट बिग कार्ड, और इसी के क्लिक पे हम कहाँ पे नेविगेट करवाएंगे यूजर को, यहाँ पे हमको कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो अभी हम अंडरस्कोर शो करवाते हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करवाने के बाद यूजर को हम सेंड करें, भेज देंगे ऑर्डर डिटेल स्क्रीन। इसका क्या नाम था मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका नाम है एड टू ऑर्डर स्क्रीन। तो यही हमको यहाँ पे कॉल करना है, तो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। और इससे हमें इंपोर्ट भी करना होगा, तो यहाँ पे हम सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं। ना अगर हम कंट्रोल एस करें और इस पे क्लिक करें बिग कार्ड पे, तो आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं उस स्क्रीन के अंदर जो हम यहाँ पे शो करवाना चाह रहे थे। ये हमारा स्क्रीन था जिसे हम शो कराना चाह रहे हैं आइटम के क्लिक पे। तो ये हमने ये भी इस स्क्रीन को भी हमने यहाँ पे सिंपली कॉल कर लिया। और अगर आप चाहे तो इसके इस बड़े कार्ड के किसी भी आइटम पे अगर हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हम इस स्क्रीन के अंदर आ जा रहे हैं। और यहाँ पे ये फंक्शनल भी है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारा वर्किंग है। यहाँ पे है एड टू ऑर्डर स्क्रीन है ये हमारा। तो हमारे पास वो भी स्क्रीन है, तो हम अभी देख लेते हैं कि क्या था हमारे स्क्रीन का नाम, योर ऑर्डर। हमने ये स्क्रीन कॉल कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये सब सारे स्क्रीन हमने कॉल कर लिया। अकाउंट वाला ये नहीं, इसका हमें अभी इस ऐप में कुछ यूज लग नहीं रहा है, तो इसीलिए हम इस स्क्रीन को कॉल नहीं करेंगे यहाँ पे। और हम सिर्फ अभी योर ऑर्डर स्क्रीन को हम कॉल कर लेंगे इस बटन के क्लिक पे, एड टू ऑर्डर के क्लिक पे। तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं। पहले ये हम होम स्क्रीन के अंदर हैं, उससे पहले हमें जाना पड़ेगा होम स्क्रीन के अंदर हमने किसको कॉल किया था, ये एड टू ऑर्डर स्क्रीन को। तो हम इस कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करें तो हम नेविगेट कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे जिस स्क्रीन पे क्लिक कर रहे थे। और यहाँ पे हम एड टू ऑर्डर कर, अगर यहाँ पे आपको नहीं मिला तो कंट्रोल ऐप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एड टू ऑर्डर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बटन हमें मिल चुका है। और इस बटन के ऑन प्रेस पे हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश। और यहाँ पे हम कहाँ पे चले जाएंगे, तो हमें इस स्क्रीन का नाम देखना होगा, जो कि हमें कौन से स्क्रीन पे जाना है, हमें इस स्क्रीन पे जाना है। तो सिंपली हम इसका नाम आप ऐप के अंदर भी जाके देख सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये, और इसे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। और अभी अगर हम इसे कंट्रोल एफ करें तो आप देख सकते हैं कि हम इस स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं, और चेकआउट करके हम ऑर्डर हमारा बुक हो जाएगा। बट ये फंक्शनल है नहीं अभी, तो अभी ये बस यूआई शो होगा अभी इसका। तो हमने इस ऐप को कंप्लीटली फंक्शनल भी बना दिया, बट ये फंक्शनल है, बट फंक्शनल उतना ही नेविगेट करवा रहे हैं यूजर को अलग अलग स्क्रीन पे। और जितने भी हमने कंप्लीट यूआई फूड ऐप का
आपने देखा कि हमने कंप्लीट, तो हमारे गिटहब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर ही सारा प्रोजेक्ट, जितना भी प्रोजेक्ट हमारा होता है वो सारा हमें आपको इसके अंदर मिल जाएगा। हमने यहाँ पे बहुत सारा ऐप बना रखा है, 100+ ऐप आपको मिल जाएगा कॉलेज और स्कूल के लिए। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, अगर आपको देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा ऐप हमने यहाँ पे बिल्ड किया है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे जा करके आपको इस सब का सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है। आपको सारा सोर्स कोड मिल जाएगा, आप यहाँ पे भी आके चेकआउट कर सकते हैं। अभी इसमें हमने पोर्टफोलियो भी करंटली हमने डेवलप ही किया है, तो इसमें हमने सारा प्रोडक्ट अभी ऐड नहीं किया है। तो इसमें धीरे धीरे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। बाद बाकी अगर आपको कोई सा भी प्रोजेक्ट चाहिए तो वो आपको हमारे गिटहब पे मिल जाएगा, और हमें आप